शाबाश रहीम, हम बहुत खुश हैं आपसे कि आपने एक बड़ी अहम जंग कर फतह हासिल किया। आपने अपनी बहादुरी, अपनी समझदारी से ये साबित कर दिया है कि आपको खाना क्यों कहा जाता है। शुक्रिया हुजूर, मगर यहाँ आते ही अबू फजल साहब से हालात मालूम हुआ। जो हुआ गलत हुआ शहंशाह। इस बात की फिक्र आप ना करें, वो तो बस एक सियासी मुद्दा है, हल तो निकाल ही लिया जाएगा। फजल साहब, क्या खबर है शाह ईरान के एलचियों की? वो ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं हुजूर। वो आपसे, आपके फैसले से बेहद खुश हैं और अब उन्हें पूरा यकीन है कि आप शाह ईरान की मुखालफत नहीं करेंगे। अच्छी खबर है शहंशाह, आपकी योजना का पहला चरण सफल रहा। हुजूर, पीर दानियाल को पैगाम पहुंचा दिया गया है। हमें यकीन है कि वो मक्का के शरीफ को हमारी तरफ करने में कामयाब होंगे। क्या बात है शहंशाह, आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे थे कि शाह ईरान को तुम संभालेंगे, लेकिन शेखों को कैसे संभालें? तो शहजादे अब तक नाराज हैं? हालात तो कुछ ऐसे ही कहते हैं। वो तब से अब तक हमसे बात नहीं करने आए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत नाराज है हमसे। तो ठीक कहा था जोधा बेगम ने कि एक बार हमें शेखों से इस बारे में पहले बात कर लेनी चाहिए थी। हालात अब भी सुधर सकते हैं शहंशाह। अगर आप शहजादे को समझाने का प्रयास करें तो वो आपकी मजबूरी समझेंगे। आप उन्हें समझाएं कि उनका अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि जो भी किया जा रहा है उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो पैगाम भिजवाइए उन्हें, हम अभी इसी वक्त उनसे बात कर लेंगे। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हमारा सुझाव है कि ये आपका पारिवारिक मामला है। अगर आप शहजादे से एकांत में बात करें तो हमें लगता है कि वो आपका दृष्टिकोण समझेंगे। ये भी ठीक कहा आपने। ये इस वक्त एक शहंशाह को एक शहजादे से नहीं बल्कि एक बाप को अपने बेटे से बात करनी चाहिए। ठीक, हम अभी चाहते हैं, लेकिन याद रहे कल खास वज़ीरान के साथ इस मामले पर फिर से मसलत की जाएगी कि शाह ईरान के मामले में क्या फैसला लिया जाएगा। चाहे कुछ हो जाए, हम उनके सामने झुक नहीं सकते। हम शेखों से मिलकर आते हैं। तमाम ख्वातीन और हज़रात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। सलाम शहंशाह। हमें तो लगा कि जब शाह का खिताब हमने मुराद को दिया तब आप नाराज होकर हमारे पास आएंगे, सवालों की तलब करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या बहुत ज्यादा खफा हैं आप हमसे? शेखू, हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारे बच्चे शहंशाह आप ही बनेंगे। हमने मुराद को बस वक्ती तौर पे शहंशाह बनाया है, बस। और अब चाहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करें। बेशक हमारे बच्चे। तो फिर क्यों छुपाया आपने हमसे? क्यों नहीं बताया हमें? क्यों भरे दरबार में सबके सामने जलील किया हमें? देखिए, सियासत में कभी कभी इंसान को दिखावा करना पड़ता है। शाह ईरान के एलचियों को गुमराह करने के लिए हमने ये फैसला लिया। खैर, अगर अब आप चाहते हैं तो हम अभी इसी वक्त लिखित में आपको एक फरमान दे सकते हैं कि हम। बहुत खूब शहंशाह, बहुत खूब। फिर मुराद का क्या होगा? उसका दिल जो टूटेगा उसका क्या होगा? मुराद की आंखों में कल के बादशाह बनने के सपने सजा दिया आपने, और अब उन्हीं सपनों को तोड़ देना चाहते हैं आप। खैर, कर सकते हैं आप। शहंशाह जो है, आपके लिए सियासत ही सब कुछ है, और हम सब उसी सियासी बिसात के मोहरे। हम, मुराद, दानियाल, अम्मीजान, सब के सब। हमने सुना था कि इंसान उस खुदा के हाथ की कठपुतली होता है, मगर यहाँ तो हम शहंशाह के हाथों की कठपुतलियां हैं। और शहंशाह है ना आपसे तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता। शेखू, आप हमारी बात समझने की नहीं समझना चाहते हम। आपने हमें शाह ना बनाकर ये बात साबित कर दी है कि आपका और मरियम और जुमानी का निकाह नाजायज है और हम आपकी नाजायज औलाद।
शराब पी आपने? हम शराब पीने के खिलाफ नहीं, क्योंकि शराब पीना शहजादों और शहंशाह को शौक है, लेकिन शराब पीकर अपना होश खो बैठना, सही गलत में फर्क ना कर बैठना, हम उस बात के खिलाफ हैं जो गलती आप बार बार करते आ रहे हैं। आपकी मीजान और हमारे पाक रिश्ते को नाजायज कर गाली दी आपने, तो अब सुनिए कि हमारा रिश्ता जायज है। आप हमारी पहली औलाद हैं और वो तख्त आपसे कोई नहीं छीन सकता है शेखो। हाँ, अगर कोई चीज आपसे छीन सकती है तो वो है ये शराब, क्योंकि शराब पीकर आप अपना होश खो बैठते हैं, गुस्सा आता है आपको और गुस्से में इंसान कमजोर पड़ जाता है शेखो। और इस वक्त एक शहंशाह एक शहजादे से बात करने नहीं आया था, इस वक्त एक बाप अपनी औलाद से बात करने आया था, लेकिन अब हमें लगता है कि एक कमजोर इंसान से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। खैर, हम आपके होश में आने का इंतजार करेंगे। अब इंतजार होगा कि आप होश में कब आएंगे। जल्द से होश में आइएगा शेखू, तब हम आपसे बात करेंगे। भाईजान, आपने बुलाया हमें? हाँ दानियल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो ये दानियल, हमने सोच लिया है कि ये शाह का ओहदा हम कबूल नहीं कर सकते। इस पर सिर्फ हमारे भाईजान का हक है, हमारा नहीं। हम शहंशाह से इस बारे में बात भी कर लेंगे, फिर भले ही वो इसे नाफरमानी समझ के हमें सजा भी दें, हम कबूल कर लेंगे, लेकिन ये ओहदा हम कबूल नहीं कर सकते। वज़ा फरमाया। अगर हम आपकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें अभी जाके शहंशाह से बात करनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इस बारे में पहले सलीम भाईजान से बात कर लेनी चाहिए। आदाब हुजूर। शाह हमें शाह नहीं, सिर्फ शहजादा कह के बुलाया जाए। अब आप ये बताइए, आपने शहजादा सलीम के बारे में कुछ पता लगाया? वो रंगशाला में है। आप जा सकती हैं यहाँ से। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। जैसा हम नहीं चाहते थे वैसा ही हुआ। आप चाहती थी कि एक बार हम शेखू से जाकर बात करें, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हम उन्हें बहलाने के लिए उनके पास गए, झूठ बोल रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं उन्हें। मैं अफसोस इस बात का नहीं है जोधा बेगम की शेखू हमसे नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है, बल्कि गम इस बात का है कि उन्हें हमारी नीयत पर शक है। आप धैर्य रखिए शहंशाह, समय दीजिए थोड़ा सा सलीम को। हम स्वयं जाकर सलीम से इस विषय में बात करेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप स्वयं गए और सलीम से बात की। आपको तो यकीन है ना जोधा बेगम कि हमें शेखू से मोहब्बत है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं शहंशाह? इस बात में तो कोई संदेह है ही नहीं। आप सलीम से प्रेम करते हैं और सलीम भी आपसे प्रेम करते हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी है जो दूर हो जाएगी। तो बेहतर होगा ये गलतफहमी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है शेखू से। वो कल के होने वाले बादशाह हैं, लेकिन हर बात पर उनका जो अलग नजरिया होता है, हर बात को वो जो अलग तराजू में तोलते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, उससे अब हमें डर लगने लगा है कि अगर वो हमारे तख्त पर बैठेंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। शुभ शुभ बोलिए शहंशाह। अभी सलीम की आयु बहुत कम है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएंगे, तब सीख लेंगे। वैसे आपने मुराद से बात की? कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण मुराद और सलीम के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाए। देखिए मुराद की हमें कोई फिक्र नहीं है, वो शेखों की तरह जिद्दी नहीं है। आज तक हमारे सामने कभी ऊंची आवाज में उन्होंने बात नहीं की। वो बहुत नेक है, समझदार हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं। वो हमारा हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर है, इसीलिए वो हमारी बात समझ जाएंगे।
खैर अब आप फिक्र ना करें, हम जल्द से जल्द इस बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सलीम और प्रजा की समस्याओं का कारण हम ही हैं। हमें ही इनका समाधान खोजना होगा।